प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कहानी के तत्वों के आधार पर ईदगाह कहानी की समीक्षा। जब क्लास में अपना लेक्चर चल रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी होता है और उसके अंदर बहुत 4-5 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं उस चैप्टर के। और लकीली जो भी माहौल रहा, अपनी क्लास रेगुलर नहीं लग पाई तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाया था। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कहानी के तत्वों के आधार पर ईदगाह कहानी की समीक्षा। ईदगाह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी सदैव ही बुद्धिजीवियों तथा समीक्षकों के द्वारा सराही गई। कहानी की समीक्षा के शास्त्रीय आधार पर जो 6 तत्व बनते हैं उसके आधार पर कहानी की समीक्षा की जाती है। 6 तत्व कौन से होते हैं? कथानक यानी कथासार, पात्र और चरित्र चित्रण यानी मेन पात्रों के चरित्र, संवाद क्या होते हैं? डायलॉग, देश काल और वातावरण, उसमें जिस प्रकार की घटना, जिस प्रकार के समय का वर्णन किया जाता है उस प्रकार का वातावरण, उद्देश्य, कहानी अपने पीछे क्या उद्देश्य लिए हुए है, और भाषा शैली। अब हम इनको विस्तार से करेंगे। कथानक, ईदगाह कहानी का कथानक क्या है? हमने ईदगाह कहानी का कथासार पढ़ा था। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में कथासार आता है तो आपको इसको डिटेल में लिखना है, और अगर आप इसकी कहानी के तत्वों के आधार पर जब आप इसकी समीक्षा करोगे तो जब आप इसका कथानक लिखोगे तो इसको संक्षिप्त में लिखोगे। कहानी का मूल जो मेन भाव है उसी को आप बताओगे। जैसे इसमें लिखना है आपने, प्रेमचंद की इस कहानी का जो कथानक है वो छोटा सा है, संक्षिप्त है। हालांकि प्रेमचंद जी ने अपनी टिप्पणी प्रधान शैली तथा वर्णनात्मक छोटे कथानक की बड़ी कहानी होते हुए भी यह अपनी गति को कहीं भी नहीं खोती तथा पाठकों में अरुचि का संधान भी नहीं करती। कहानी का कथानक माता पिता विहीन बालक हामिद के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपनी दादी से पूछकर ईद के मेले को देखने तथा ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह गया हुआ है। बालक के पास मात्र 3 पैसे हैं, जबकि उसके साथियों के पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं। मेले में उसके सभी साथी मिठाई खाते हैं, मिट्टी के आकर्षक खिलौने खरीदते हैं, जबकि हामिद बड़ी समझदारी से एक लोहे का चिमटा जो उसकी दृष्टि में हर तरह से उपयोगी है खरीदता है। उसकी सोच है कि इसकी सहायता से उसकी दादी रसोई के कार्य करेगी तो उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी। बाकी बच्चों के लाए खिलौने तो 1-2 दिन में ही टूट जाएंगे, जबकि हामिद का लाया हुआ चिमटा न केवल ऐनस्वर बना रहेगा अपितु उसकी बूढ़ी दादी अमीना को जैसे भाव विभोर करता रहेगा। कथानक छोटा है, परंतु प्रेमचंद जी ने इस कथानक का विस्तार हामिद के ग्रामीण उत्साह, नगर वर्णन, ईदगाह के दृश्य, मेले के चहल पहल से किया है। कथानक कल्पित है परंतु अपने समय के यथार्थ का सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। जो हमने कथानक लिखा है वो इस प्रकार ही लिखना है। छोटी सी कहानी के रूप में बताना है कि कहानी में क्या है, लेकिन अगर आप इसका कथा सार लिखोगे तो बेटा आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा। इसका दूसरा पॉइंट बनता है पात्र चरित्र चित्रण। ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र हामिद है। उसी के इर्द गिर्द समस्त कहानी का ताना बाना बुना गया है। वह अपनी समझदारी से नन्हा बालक होते हुए भी किसी बुजुर्ग का जो किरदार अदा करता है उसे प्रेमचंद जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है। वो लिखते हैं, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। कहानी की दूसरी मुख्य पात्रा बूढ़ी अमीना है, जो अपने पुत्र और पुत्रवधू की मृत्यु के बाद उसकी एकमात्र निशानी हामिद की परवरिश कर रही है। प्रेमचंद जी ने अमीना के चरित्र को सद्भावी दादी के रूप में नई ऊंचाइयां प्रदान की है। कहानी में इसके अतिरिक्त मोहसिन, नूरे, सम्मी, महमूद इत्यादि बालकों का भी चित्रण किया है। प्रेमचंद जी ने बालकों के चरित्र चित्रण में बाल मनोविज्ञान का पूर्ण ध्यान रखा है। इसी कारण ये सभी बालक यथार्थ के धरातल पर अत्यंत सजीव हो उठे हैं। कहानी के तत्वों के आधार पर जब हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और पात्र चरित्र चित्रण का वर्णन कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों, आपने इसके अंदर जो पहले मेन पात्र हैं उसके बारे में बताना होता है, और उसके बाद जो गौण पात्र हैं उसके बारे में लिखना होता है, और इसको संक्षिप्त रूप में आप 7-8 पंक्तियों में अपनी बात को ख़त्म कर सकते हो। अगला पॉइंट बनता है संवाद। संवादों का कहानी में महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवाद क्या होते हैं? डायलॉग।
संवाद जहाँ कहानी को गति प्रदान कर उसकी शिथिलता को कम करते हैं, वहीं उसकी रोचकता में भी बढ़ोतरी करते हैं। ये कहानी में नाटकीयता का भी संचार करते हैं और पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होते हैं। ईदगाह कहानी संवादों की दृष्टि से एक सफल कहानी कही जा सकती है। इस कहानी में वर्णन की प्रधानता होते हुए भी बालकों के आपसी संवाद कहानी में शिथिलता व व्यापकता को रोकते हैं, रोचकता उत्पन्न करते हैं। कुछ स्थलों पर हालांकि कहानी के संवाद बालकों के स्तर के न होकर किसी बुद्धिजीवी की विचारधारा प्रकट करते हैं, परंतु अन्यतर संवाद संक्षिप्त व रोचक हैं। अधिकांश संवाद बाल मनोविज्ञान के अनुरूप हैं। जैसे दुकानदार की ओर देखा, कोई आदमी साथ में देखकर, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। कौन बोल रहा है? ये दुकानदार बोल रहा है। किसको? हामिद को। चिमटे की तरफ इशारा किया था। बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? बिकाऊ है क्यों नहीं, तो बताते क्यों नहीं। इस तरह के जो संवाद हैं वो कहानी में रोचकता लाते हैं, स्थिरता को कम करते हैं, अनावश्यक विस्तार को रोक रहे हैं। इससे अगला पॉइंट बनता है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण का संबंध कहानी के स्थान, समय और परिवेश से होता है। कहानी के स्थान, समय और परिवेश से होता है। देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से ईदगाह एक उत्कृष्ट कहानी कही जा सकती है। कहानी पूरी तरह काल्पनिक होते हुए भी अपने समय के सजीव वातावरण की सृष्टि करती है। कहानी में प्रेमचंद जी ने पिछली सदी के प्रारंभिक समय व ग्रामीण व शहरी दोनों परिवेशों का चित्रण किया है। वातावरण चित्रण के अंतर्गत प्रेमचंद जी ने ईद के त्योहारों का वर्णन, रोजे, ईदगाह, दरसे के मेले की रौनक आदि वर्णन पारंपरिक वातावरण की दृष्टि से की है। इसके बाद आता है उद्देश्य। प्रेमचंद जी के बारे में निर्विवाद रूप से विख्यात है कि वे सामाजिक सरोकार वाले कहानीकार हैं। अतः यह तो संभव ही नहीं कि उनकी कोई कहानी उद्देश्य से परिपूर्ण ना हो। इस कहानी में जो सर्वप्रमुख उद्देश्य है वह यह बताता है कि जिम्मेदारी का प्रभाव किस प्रकार एक बालक को समय से पहले इतना परिपक्व कर देता है कि वह किसी परिपक्व इंसान की तरह व्यवहार करने लगता है। मात्र पितृ विहीन हामिद के माध्यम से उन्होंने अपने इस उद्देश्य को पर स्पष्टता की मोहर लगाई। स्वयं प्रेमचंद जी लिखते हैं, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला और बुढ़िया अमीना ने बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी। कहानी का दूसरा उद्देश्य है कि संसार में वस्तुओं की खरीदारी उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, न कि किसी अनुपयोगी वस्तु के रंग व चमक दमक से प्रभावित होकर। हामिद का चिमटा इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिक सद्भाव, बाल मनोरंजन और समकालीन स्थितियों पर प्रकाश डालना भी लेखक का उद्देश्य रहा है। अगर हामिद की ईदगाह कहानी का उद्देश्य आता है तो प्यारे बच्चों आपको इतना तो लिखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके और जो गौण उद्देश्य हैं उनका भी वर्णन जरूर करना है। उसके बाद आती है भाषा शैली। ईदगाह कहानी तद्भव उर्दू प्रधान शब्दावली में रचित भाषाई दृष्टि से एक सशक्त रचना है, जिसमें उस हिंदुस्तानी भाषा के दर्शन होते हैं जिसकी प्रेमचंद जी ने पैरवी करते थे। भाषा प्रसाद गुण संपन्न, सरल, सहज, रोचक, भावानुकूल है। वाक्य विन्यास भी सरल और रोचक हैं। शैली की दृष्टि से भी प्रमुख रूप से कहानी वर्णनात्मक रूप में लिखी हुई है, परंतु यथार्थ परकता, संवाद, मनोविश्लेषणात्मकता एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कुछ स्थलों पर भावात्मक शैली के भी उत्कृष्ट उदाहरण देखे जा सकते हैं। वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक एवं भावात्मक शैली का एक मिलाजुला उदाहरण इस पूरी कहानी में दिखाई देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह कहानी तत्वों के कसौटी पर एक सफल कहानी